चलिए आज हम लोग इतने सारे स्टॉक्स के अंदर से यानी निफ्टी 50 के वो सारे स्टॉक्स आप लोगों के सामने हैं, इनमें से मैं कोई सा भी एक रैंडमली स्टॉक उठाकर उसको स्विंग ट्रेड के लिए मैं कुछ ऐसा सेटअप करूंगा ताकि मुझे एक हफ्ते का पूरा पीरियड मिले और इस एक हफ्ते के अंदर कम से कम मुझे 5 से 4% के रिटर्न्स ऑटोमेटिकली मुझे आते रहे। तो मैं एक स्टॉक पिक कर लेता हूं यहां से। ऑलमोस्ट मार्केट आज बड़ा डाइसी था और इन्फोसिस ने आज बहुत गिराया, तो होपफुली मैं इन्फोसिस लेने की एक बार कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इन्फोसिस उठा लेता हूं क्योंकि ऑलरेडी आज के दिन ये बड़ा लाइमलाइट में रहा था। रेवेन्यू रिजल्ट्स काफी इसके वीक आए थे, तो मैंने इसका चार्ट ओपन किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट चार्ट ओपन करके अब मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ स्विंग के लिए। मुझे एक हफ्ते यानी इस फ्राइडे तक मुझे इस स्टॉक्स के अंदर कम से कम रिटर्न्स 5% कमाने का है। ठीक है, ये मेरा पूरा सेटअप है। जैसे मैंने चार्ट ओपन किया है, मुझे पूरा 1 डे के टाइम फ्रेम पर यानी हर एक कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, और 2017 से लगाकर तो 2023 तक का ये आज का पीरियड आ गया। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले फाइंड आउट करता हूं बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट ने ऑलमोस्ट काफी हद तक नीचे गया था, 10 से 12% नीचे गया था। तो सबसे पहला मेरा व्यू बन रहा है, आज इन्फोसिस ने 1200 का लेवल छुआ है और ये 1200 का लेवल इसका 50% रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आता है स्टॉक अपने 50% के रिट्रेसमेंट लेवल पर है। ठीक है, यानी मेरे लिए एक ये अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। ठीक है, और हालांकि बाजार क्लोज होने से पहले इसके अंदर बाइंग लेना चाहिए था, अपन लेट हो गए, लेकिन फिर भी अजम्पशंस कर रहे हैं हम लोग कि अब ये अजम्पशंस कितने दिनों में ऊपर जा सकता है। ठीक है, सिंपल 1200 का मेरा इसका अभी का ये भाव था। ठीक है, अब यहां से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं मेरा ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसके जस्ट ऊपर का वो आ रहा है 1400 और 1400 के ऊपर एक मेरा रेजिस्टेंस बैठ रहा है 1600 पर। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं कोशिश कर रहा हूं इसको 1400 तक मैं एक प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि होपफुली ये इस फ्राइडे तक 1400 रुपए के लेवल तक आने की कोशिश करेगा यहां पर। ठीक है, क्यों? उसके पीछे रीजन है। मैं अब यहाँ पर जितनी चीजें मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिया, अब मैं उसको प्रॉपर बनाकर दिखाता हूं मैं कि कैसे वो प्रॉपर बनेगी। सबसे पहले मेरा काम है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का। मैं आज के लेवल पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट ऑन था मेरा, मैग्नेट ऑफ कर लेते हैं ताकि हम लोग उठाकर कहीं भी इसको रख सके। ये मेरा आज का मार्केट का लो है। ठीक है, एक और हॉरिजॉन्टल लगाता हूं कि मुझे ये कहां तक जाता हुआ दिख रहा है। मुझे दिख रहा है इस भाव तक, दैट मीन्स 1376 तक मुझे ये दिख रहा है। एक और रेजिस्टेंस बनाता हूं, मुझे एक और रेजिस्टेंस मुझे इस भाव के आसपास तक दिख रहा है, ये दैट इज ऑन 1621। और फाइनली अभी बस इतना ही लेते हैं हम लोग, है ना। यानी मुझे ऑलमोस्ट एक मुझे यहां पर ये दिखा सपोर्ट 1193 का सपोर्ट है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस 1376 का रेजिस्टेंस है। दैट मींस हम लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं इस वीक यहां तक के आने का। ठीक है, बट अभी भी मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। क्यों क्लैरिटी नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरे ये सपोर्ट्स तो तय हो गए हैं, बट अब यहां से मुझे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मुझे प्रॉपरली पॉइंट दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, इनको मिलाते हुए मैं, ठीक है, क्योंकि दीज आर लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। ठीक है, इनको मिलाते हुए आई विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, जो मुझे बताएगा कि बाजार बियरिश मूड में है। ठीक है, यहां से मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूं हायर हाई से और ड्रॉप कर देता हूं एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये देखिए ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन मेरा बन गया है। अब ये ब्लैक कलर का ट्रेंड लाइन मुझे बता रहा है कि इन्फोसिस स्टिल अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेवल कर रहा है। आज इसने अपना सपोर्ट लिया है। अब जैसे ये सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, जैसे ये सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा, ये और नीचे जाने की संभावना है। यानी ये जो लेवल आया है 1193, दिस इज अ सपोर्ट लेवल। ठीक है, यहां से हल्का सा बाउंस बैक करेगा, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है। यानी इस पूरे स्विंग ट्रेड के लिए मुझे ऑलमोस्ट यहां से 126 पॉइंट का रैली मिलेगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूं 126 पॉइंट विद इन अ वीक ये मुझे मिले। क्लियर है? 126 पॉइंट यानी मोटा मोटा 10% का रैली मुझे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लेना है इसके अंदर। ठीक है, सो 10% कम नहीं होता है। हम तो इसका और भी कम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोग 5% का एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे हुए वीक के अंदर। दैट मीन्स 126 रुपए में से मुझे प्रति शेयर इसका आधा कर लीजिए और कम से कम 60 रुपए मुझे मिलना चाहिए एक हफ्ते के अंदर। अगर आप लोगों के पास में इन्फोसिस के 100 शेयर भी होंगे तो आप यहां से 6000 रुपए का एक मोटा मोटा अमाउंट यहां से बना लेंगे और ये 6000
1000 रुपए का अमाउंट 1 लाख रुपए का कम से कम 6% से 5% के आसपास तक बैठेगा। तो स्टिल हमारा जो व्यू है इन्फोसिस के अंदर आज की गिरावट के बाद में भी बाइंग व्यू है। अगर ये 1376 के लेवल को भी सस्टेन करता है तो फिर हम कोशिश करेंगे ये ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन जो कंटिन्यू हो रहा है इसको टच करता हुआ मार्केट ऑलमोस्ट 1400 के ऊपर जाकर एक रेजिस्ट करेगा, और अगर 1400 को ब्रेक किया तो 1400 के ऊपर 1600 रुपए का मुझे रेजिस्टेंस दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रहा पूरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेटअप। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जिससे मैंने अपना व्यू क्लियर किया है। लॉस फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, अगर ये ट्रेड गलत बैठ जाए तो लॉस फैक्टर मेरे लिए होगा मात्र ये जो आज के दिन भर का लो था, यानी इन्फोसिस ने जो सर्किट बनाया वो सर्किट आज के दिन भर का लो होना चाहिए और मार्केट के अंदर हमें बाइंग साइड पर इसको देखना चाहिए। अगर हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बना रहे हैं, एक प्रॉपरली रिसर्च कर रहे हैं, तो ये रिसर्च बेसिस पर ऊपर जाने की संभावना लग रही है। टिल देन वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय हिंद।